नमस्कार, मैं जनमुक्त शिवम गौतम। खबर आ रही राजस्थान से, वहां एक बार फिर से सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। राजस्थान में जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी। एक तरफ अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर अपने विधायकों को खरीदने के आरोप लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी पार्टी के विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त जैसी चीज देखने को नहीं मिल रही है। एक बार फिर से ये मामला तब उठ गया जब एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी और ये दोनों ही लोग भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। इसको लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश सदस्य सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर मिलकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिन दो लोगों के नाम पहले दिए गए हैं उनमें एक भारतीय जनता पार्टी के ब्यावर के नेता हैं, स्थानीय तौर पर वो भरत भाई इनका नाम है, और दूसरे हैं उदयपुर से राजपूत नेता अशोक चौहान। इनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने या फिर एसओजी ने यह आरोप लगाया है कि इन्होंने दो विधायकों को खरीदने की कोशिश की और उनसे बातचीत में ये पता चला है कि विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की बात हो रही थी। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ तब आ गया जब एक विधायक जिनका नाम रमीला खड़िया है, उनके हवाले से एसओजी ने कहा कि उन्होंने कहा है, उनसे बातचीत में भरत भाई और अशोक चौहान की बातचीत में सामने आया है कि 25 करोड़ की बात चल रही थी, जबकि रमीला खड़िया ने साफ कर दिया है कि उनकी बातचीत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं हुई, उन्हें किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं दिया गया। और ये कहने के बाद जिस तरीके से उनका बयान अखबारों में छपा, उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला उलझता हुआ नजर आने लगा और ऐसा लगा तो गहलोत खुद की कुर्सी बचाने के लिए ये दोबारा से ड्रामा कर रहे हैं और इसका भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मेरी सरकार गिराने के लिए हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा उन्होंने राज्यसभा चुनावों के समय पर भी किया था। हालांकि राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डागी जीतने में सफल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक ही सीट मिली थी। उसके बावजूद ये कहना अशोक गहलोत का, अब आप इसके पूरा का पूरा मामला समझ सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से जब ये पूछा गया कि क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अशोक गहलोत ने इस पर गोलमोल जवाब दिया और ये कहा कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी है कि इसमें 5 से 7 आदमी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हर कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो एक आदमी जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो बाकी के लोग चुप हो जाते हैं। इस तरीके की बात अशोक गहलोत ने की है, यानी कि जो सवाल पूछा गया था उससे इनकार भी नहीं किया और सचिन पायलट को क्लीन चिट भी नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, जो बातचीत का ब्यौरा पुलिस बता रही है या जो एसओजी के तरफ से दावा किया जा रहा है, उसमें यह कहा गया है कि इस बातचीत में यह तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा और उप मुख्यमंत्री को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। अब ये मामला क्यों उठ रहा है उसकी वजह आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के तमाम विधायकों को मंत्री बनाया गया है और उसके बाद उन्हें राज्यसभा में भी जिताया गया, जिसके बाद ये लगभग तय हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। और इसी के चलते अब अशोक गहलोत को ये डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस के जो दूसरा खेमा है, जिसको कि सचिन पायलट का खेमा कह सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष का खेमा कह सकते हैं, उसकी तरफ से अगर तोड़फोड़ होती है तो अशोक गहलोत की कुर्सी जा सकती है और उसके बाद जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा और सचिन पायलट को या तो प्रदेश में ही बड़ा पद मिलेगा या फिर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से उससे पहले ही अशोक गहलोत ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है इसमें एक राइटर भी एक ही आदमी है, डायरेक्टर भी एक ही आदमी है, एक्टर भी एक ही आदमी है और पूरी पटकथा से लेके सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है। उनका इशारा सीधे तौर पर अशोक गहलोत की तरफ है। उन्होंने कहा कि इसी तरीके का ड्रामा इन लोगों ने राज्यसभा चुनावों से पहले भी किया था और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए थे। एसओजी बनाया गया, उसके बाद विधायकों को एक बाड़े में रखा गया था, बाड़ाबंदी की गई थी विधायकों की, जबकि दूसरा खेमा ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र शेखावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नेता भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पूरा का पूरा ड्रामा अशोक गहलोत के द्वारा खेला जा रहा है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत ये किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष और उनके खेमे से दबाव में है, उसके बाद वो एक तीर से दो निशाने करने चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी दबाव में लेना चाहते हैं इस पूरी झूठी कार्रवाई के द्वारा। जिस तरीके से रमीला खड़िया ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बात किसी से नहीं हुई है, उन्हें किसी तरीके का प्रलोभन नहीं दिया गया था, उसके बाद तो ये झूठ पूरी तरह से उजागर हो चुका है। क्योंकि जिस विधायक को उन्होंने आगे रखने की कोशिश की या जिस विधायक के नाम पर झूठ परोसने की कोशिश की, उसी विधायक ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, मेरे पति भी कांग्रेस में थे और मैं भी आजीवन कांग्रेस में रहूंगी, मुझे किसी ने प्रलोभन नहीं दिया है, ये बेकार की बातें हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर अशोक गहलोत जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के विधायकों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों के प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो सरकार चल रही है राजस्थान में, उसमें दो धड़े हैं, एक सत्तारूढ़ सरकार है और एक सत्तारूढ़ पार्टी है। यानी कि सत्तारूढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व अशोक गहलोत करते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सचिन पायलट, जिनमें आपस में नहीं बन रही है। आपसी खींचतान को दबाने के लिए और अपने पक्ष में ज़्यादा भारी प्रेशर बनाने के लिए अशोक गहलोत अब विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस में अगर कुछ होता है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि उसके खुद के विधायक उसके कंट्रोल में नहीं है तो ये अलग बात है। और जिस तरीके से उन्होंने फ़ोन टेप करने का दावा किया है, दो लोगों के नंबर भी अखबारों को दिए गए हैं, मीडिया रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये बड़ा सवाल बनता है कि अगर आप किसी की जांच कर रहे हैं तो उसका नंबर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन नंबरों पर धमकी जाती है तो फिर सीधे तौर पर मामला उसी व्यक्ति पर बनेगा जो उनके नंबर को सार्वजनिक कर रहा है। और आम आदमी भी जानता है राजस्थान का कि राजस्थान सरकार में चल क्या रहा है। दोनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उनकी एक दूसरे से बनती नहीं है। चूंकि सचिन पायलट ने ज़्यादा मेहनत की थी चुनावों से पहले और उन्हें उम्मीद थी कि जो आला कमान है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के इशारों पर चलती है, उन्हें लगता था कि परिवार उनके ऊपर खुश हो जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक गहलोत पैराशूट के माध्यम से मुख्यमंत्री के तौर पर उतरते हैं और जैसा कि वो अपने आप को कहते हैं, वो पहले छोटे मोटे जादू दिखाकर तमाशा दिखाया करते थे जादूगर के रूप में, तो उन्होंने फिर से एक बार जादू किया और उसी के तहत उन्होंने मायावती के 6 विधायकों पर भी डाका डाला, जिसका मायावती ने भी खुलकर विरोध किया। और जब भी मौका मिलता है मायावती अब भी कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि जब पहले भी अशोक गहलोत ने सरकार बनाई थी तो 6 विधायकों को, बसपा के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था लालच देकर, और दोबारा से भी अशोक गहलोत ने वही किया। लेकिन वही अशोक गहलोत अब भारतीय जनता पार्टी पर अपने विधायकों को खरीदने का आरोप लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा मजबूत है। और राज्यसभा चुनावों से पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमारे जो विधायक हैं, राजस्थान के विधायक बिकते या खरीदे नहीं जा सकते क्योंकि राजपूताना की धरती है। यानी अशोक गहलोत अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि 2 विधायक बिकने को तैयार हो गए थे, कभी ये कहते हैं कि यहाँ के विधायक बिकते नहीं हैं, और कभी उन पर ही आरोप लगता है कि वो 2-2 बार बसपा के विधायकों को खरीद कर उस पार्टी को ही खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके के इस जादूगर के बारे में अब क्या कहा जाए। हालांकि अभी तक सचिन पायलट का बयान नहीं आया है, लेकिन ये निश्चित मानिए कि सचिन पायलट इस बात से खुश नहीं होंगे और वो भी अपने दाव का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अशोक गहलोत को सही तरीके से सही समय पर जवाब देंगे। तो ये जो खींचतान है, अपनी ही खींचतान में कांग्रेस की लुटिया डूबती नजर आ रही है राजस्थान में, लेकिन इसका पूरा का पूरा दोष अशोक गहलोत मरना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और ये जो नया नाटक अब हुआ है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कहीं फिर से अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई है, जिससे पहले ही वो इस तरीके का शोर मचाना चाहते हैं। जैसे भेड़िया आया का शोर पहले मचाया जाता है और उसके बाद जब भेड़िया आता है तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। उसी
तरीके से सरकार गिरने का, सरकार गिराए जाने का, सरकार को तोड़ने की कोशिश करने का जो आरोप दो छुटभैया नेताओं के ऊपर लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के, और बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सतीश पूनिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी नाम ले दिया। यानी कि अब वो बड़े स्तर के लोगों को भी इसमें फंसाना चाहते हैं, और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि ये सब दिल्ली में बैठे हुए इनकी पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहा है, हमारी सरकार इनसे देखी नहीं जा रही है, बल्कि हमारी सरकार को गिराने के लिए ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजस्थान की राजनीति की जो नौका है वो डगमगा रही है, बजाय उसमें मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो है, या कर्नाटक का साया भी राजस्थान पर पड़ने की आशंका अशोक गहलोत को लगी हुई है। यही वजह है कि वो अपने विधायकों को पहले से ही ठोक बजाकर रख लेना चाहते हैं, दबाव में रख लेना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने अगर बगावत कर दी और वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए तो शायद वो भी मंत्री पद के लालच में उनकी सरकार को बड़ी आसानी से गिरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।